दोस्तों 15 फरवरी 2021 के दिन फ्राइडे के दिन यहाँ पर ट्विटर हैंडल के ऊपर अगर आप देखें कुछ यहाँ पर ट्वीट किया गया था जो कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दैट वाज नॉट वेरीफाइड बट इज फॉलोड बाय टाटा मोटर्स। तो जो कि वेरीफाइड नहीं है लेकिन टाटा मोटर्स के द्वारा फॉलो किया गया। अगर आप देखें ट्विटर हैंडल है जिसमें लिखा गया था कि ट्वीट के ऊपर आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे है हर अखबार पर कुछ ऐसा करके गाना जो है और सबको मालूम है सबको खबर है ये करके लिखा गया था। और इट टैग्ड टेस्ला एंड इलॉन मस्क in the tweet and use the hashtag welcome Tesla and Tesla India। तो ये लिखा गया था और ट्वीट किया गया था और जिसमें अगर आप देखें इलॉन मस्क और टेस्ला इंडिया को जो कि है टेस्ला को टैग किया गया था। और अगर आप देखें कुछ ही देर बाद जब ये र्यूमर्स यहाँ पर चारों ओर फैलने लग गया, थोड़ी ही देर बाद इस ट्वीट को डिलीट भी किया गया। कुछ घंटे के बाद इस ट्वीट को डिलीट भी किया गया। तो यहाँ पर देखें तो ये ट्वीट आया था और उसके बाद टाटा मोटर्स ने ये साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ पार्टनरशिप वगैरह सारा कुछ अभी कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ ऐसा करके कुछ कहा गया है। और जो कि है ये मजाक मजाक में उन्होंने ये मतलब कुछ जो कि है ऐसा किया था, क्लैरिफाई किया है और डिलीट भी कर दिया है। और डील वगैरह के ऊपर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया है और मतलब अभी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और डील वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, ये सारा कुछ इन्होंने क्लियर किया था। ठीक है, तो ये तो सारा कुछ था आज के दिन ट्वीट के ऊपर। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर कि क्या टाटा मोटर्स के स्टॉक के ऊपर अभी क्या सिचुएशन यहाँ पर बैठ रही है, क्या कुछ बता रहा है, क्या इंडिकेटर्स यहाँ पर क्या कुछ बता रहे हैं, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा। और क्या स्टॉक में अभी एंट्री करने के लिए सही वक्त है या फिर यहाँ पर निकल जाना चाहिए, क्या है सारा कुछ ये आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन सर उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे पहली बार आए हैं, ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो सर यहाँ पर 15 जनवरी 2021 के दिन स्टॉक यहाँ पर लगभग 7% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। 16 रुपया 50 पैसा स्टॉक ऊपर है और एक दिन के चार्ट के ऊपर। और अब अगर आप यहां पर सिचुएशन देखिए 6 महीने के अंदर, पिछले 6 महीने के अंदर अगर आप देखें स्टॉक ने 150% के ऊपर की तेजी दिखा दी है। जहां से लो बनाया था वहां से अगर आप देखिए 150% स्टॉक भाग चुका है। और आपको ये खुले आंखों से देखेंगे तो ये लगेगा, लेकिन सर अगर आप पूरा देखेंगे ना, पूरा देखेंगे ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर 5 साल के चार्ट के ऊपर अभी भी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसको कह लीजिए 22% स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 साल पहले जहां हुआ करता था वहां से अभी भी 22% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सर इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक और भागेगा नहीं, लेकिन सर यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ और चीजें दिखाना भी चाहूंगा। अगर आप देखें एनएसई के वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखें जो आज कारोबार की स्थिति रही है टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऊपर, तो लगभग 25,38,029 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है और उनमें से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 6.37% की डिलीवरी उठाई गई है। मतलब कि 1,59,30,209 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। 25 करोड़ के सामने 1.5 करोड़ के आसपास का डिलीवरी। तो सर ये आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा यहां पर डिलीवरी अभी उठाई नहीं जा रही है जितना इसमें ट्रेडिंग हो रहा है। तो सर 6% का डिलीवरी मतलब समझ सकते हैं ये आपको कुछ तो इंडिकेट कर रहा है, जरूर आप भी समझ सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा सर कि अगर आप टाटा मोटर्स लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर निवेशक है, निवेश करके बैठे हुए हैं तो और आपका नजरिया लंबी अवधि के लिए है तो आप होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक के ऊपर आपको क्वालिटी के ऊपर कोई कंसर्न नहीं रहना चाहिए। ये स्टॉक आपको 5-7 सालों के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जिनका पैसा बन रहा है उनको मैं यहां पर हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश नहीं किया है, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया है, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा ये दो चीजें आप एक बार देखिए। मैंने यहां पर टाटा मोटर्स का 1 डे का कैंडलस्टिक चार्ट लगाया है और लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो यहां पर जो इसका आरएसआई है वो यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है, 89 का आरएसआई। मतलब ये समझ ही सकते हैं स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरब्रॉट जोन में चला गया है। यहां पर मतलब कभी भी अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और अगर आती है तो अगर शॉर्ट टर्म में जिन्होंने पैसा यहां पर लगाया तो उनका तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत यहाँ पर कम हो सकता है। लेकिन लंबे अवधि के निवेशकों के लिए मैं यहाँ पर अभी भी कहता हूं सर स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले। और सर मनी फ्लो इंडेक्स जो कि
अगर आप देखें मनी फ्लो एक बहुत ही अच्छा एक अगर आप देखें इंडिकेटर है जो यहाँ पर आपको इंडिकेट करता है कि स्टॉक के अंदर अगर कितना और मनी फ्लो यहाँ पर अगर आप देखें आने आ सकता है या रहेगा ये सारा कुछ, तो वो भी आपको 95 के ऊपर दिखा रहा है। तो इसका मतलब तो सर साफ है, स्टॉक अगर आप देखें बहुत जल्द या शॉर्ट टर्म में ही अगर करेक्शन आता है तो यहाँ पर हो सकता है आपका जो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है। ये मैं अनुमान कर रहा हूं, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, लेकिन सर आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मेरे बोलने के ऊपर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और एज ए डिस्क्लेमर आपको बता दूं, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है और मैं इसमें लंबे अवधि के लिए निवेश करना पसंद करूंगा। लंबे अवधि के लिए मैं यहाँ पर होल्ड करना पसंद करूंगा। तो अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स के स्टॉक में बिल्कुल बेशक आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको कहना चाहूंगा कि अभी की सिचुएशन की बात करें तो स्टॉक बहुत ज्यादा यहाँ पर देखिए तो ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट तो थोड़ा होना ही चाहिए, अपने स्टॉप लॉसेस के ऊपर ध्यान जरूर से देना चाहिए। ये मैं नहीं सर, यहाँ पर अगर आप देखें इंडिकेटर्स भी यही आपको बता रहे हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, अपना रिसर्च कीजिए, अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए। उसके बाद आप चाहे तो टाटा मोटर्स में यहाँ पर रह सकते हैं या फिर आप चाहे तो पार्शियली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। सर देखिए मार्केट जब बढ़ता है तब हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन सर मार्केट जब गिरता है ना तो मूड यहाँ पर पूरी तरह से डाउन हो जाता है आप लोगों का। तो सर यही कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत घर पे भी ले जाना इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट आपके मतलब यहाँ पर मार्केट में अगर आप प्रॉफिट को खुला छोड़ देंगे तो प्रॉफिट कब गिर जाए किसी को नहीं पता सर, किसी को नहीं पता। और मार्केट में कब करेक्शन आ जाए ये कोई नहीं बोल सकता। आपको भी पता है, यहाँ पर सबको पता है कि कब करेक्शन आ सकता है, कोई नहीं बोल सकता सर। कब यहाँ पर डाटा क्या से क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और टेस्ला के बीच में क्या इनका कुछ डील वगैरह हो सकता है तो सर वो अगर हुआ कभी तो वो देखने वाली बात है। लेकिन टाटा मोटर्स इटसेल्फ अगर आप देखें अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और ये भी दमखम रखता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत अच्छी तरीके से बनाने के लिए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है लंबे अवधि के लिए निवेशकों के लिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा थोड़ा वेट कर सकते हैं, मतलब वेट कर सकते हैं सर। यहाँ पर देखिए तो स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा है सर, यहाँ पर थोड़ा बहुत तो मतलब यहाँ पर ठंडा होने का आपको वेट करना चाहिए शॉर्ट टर्म में जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं। ये देखिए सर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि 2 रुपया 10 रुपया ऊपर ले लीजिए, लेकिन सर कंसोलिडेशन के बाद लीजिए। मतलब लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का रुचि और स्टॉक को एक जगह पर स्टेबल होने के बाद आप 10 रुपया ऊपर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर अगर आप अभी लेंगे और स्टॉक 10-20% गिर जाएगा तब आपका मन और दिल दोनों बैठ जाएगा सर। तब आप मतलब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सर ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते तो सर मैं आपको कहना चाहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए निवेश के लिए वेट कर सकते हैं। लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सर ये भाव भी खराब नहीं है, निवेश किया जा सकता है। लंबे अवधि के लिए एसआईपी मोड में मैं अभी भी आपको कहता हूं सर निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शॉर्ट टर्म में जिनका पैसा बन रहा है उनको मैं कहना चाहूंगा थोड़ा बहुत पार्शियली प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो बाकी आप अपना रिसर्च खुद से कीजिए सर। आप मुझे पता है सर आपने टाटा मोटर्स में इतनी देर तक होल्ड करके आपने बैठे हुए हैं तो सर डेफिनेटली बहुत कुछ सोचकर आपने यहाँ पर होल्ड किया है, आपको भूलना नहीं चाहिए। और स्टॉक अगर आप देखिए अपने हाईएस्ट से बहुत नीचे भी ट्रेड कर रहा है तो कितना भाग सकता है कोई नहीं जानता। तो बहुत अच्छी न्यूज़ भी यहाँ पर आ सकती है। बाकी सर अगर आप देखिए जो कि सर स्कैपेज पॉलिसी है वो अगर आ जाता है तो सर स्टॉक को पकड़ना मुश्किल होगा, नामुमकिन के आसपास हो जाएगा सर। अगर स्कैपेज पॉलिसी आ जाता है इस बजट में तो सर ये सारा कुछ आपको अपने दिमाग में दिल को समझा कर यहाँ पर आपको काम करना है। बाकी ये तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप अपने हिसाब से अपना पैसा कहाँ पर मैनेज करना है, कैसे करना है सर वो आप अपने हिसाब से कीजिए। मुझको बस आपको इतना ही बताना था कि स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत अलर्ट होना चाहिए, यही आपको बताना था। बाकी एज सच मुझको कोई खराब सिचुएशन अभी शॉर्ट टर्म में या बात करें लॉन्ग टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में बात करें टाटा मोटर्स के ऊपर कोई दिक्कत मुझको नजर नहीं आ रही है। लंबे अवधि में स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, ऑटो इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करेंगी ऐसा मुझको लग रहा है, मुझको पर्सनली लग रहा है, कोई यहाँ पर बोल नहीं रहा सर। और तो क्या कुछ होता है देखना इंपॉर्टेंट है। बाकी यही कुछ था। वीडियो कैसा लगा सर कमेंट करके जरूर से बता दिया कीजिएगा। लाइक या डिसलाइक में से दोनों में से कोई तो एक जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा से आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।